मेरे तमाम सुनने और देखने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम और ढेर सारी दुआएं। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हूँ हाजिर। तो आज के लिए हम बनाएंगे स्टू और चपातियाँ। तो देखिए कैसे बनते हैं मेरे स्टाइल में स्टू और चपाती। तो चलिए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बहुत सिंपल सी रेसिपी है हमेशा की तरह, बहुत आसान सी है और उम्मीद है कि आप लोग उसको एंजॉय करेंगे। तो चलिए हम आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो जिस चीज़ों की ज़रूरत है मुझे अपनी रेसिपी में वो हैं ये मसाले, जिसके अंदर लहसुन, इसमें गरम मसाला साबुत के अंदर जो है वो कलौंजी है, दालचीनी है, लौंग है, इलायची है, साबुत लाल मिर्ची है, ये कुटी हुई लाल मिर्च है इसके अंदर, और नमक है और काली मिर्चें हैं, और ये है मुर्गी बेसिक जो चाहिए हमें। ये 2 अदद टमाटर हैं, 3-4 हरी मिर्चें हैं और कुछ जो है हरा धनिया पुदीना है। तो आपने मसाले देख लिए। आप मसाले में जो चीज़ शामिल है मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। तली हुई प्याज मैंने ली है, तकरीबन 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी, और मैंने लिया है नमक, अदरक, लहसुन, कुटी हुई जो है वो लाल मिर्चें हैं, साबुत लाल मिर्चें हैं, इसके अंदर लहसुन है और गरम मसाला है। ये आपको जो है अपनी मिर्च नमक जो है वो तो आपको अपनी मर्ज़ी से लेना है, लेकिन बाकी चीज़ें जो है वो मैंने हाफ टेबल स्पून डाली हैं सारी चीज़ें, और अदरक लहसुन जो वो 2 टेबल स्पून है। तो ये हमारी रेसिपी का कुछ रेशो है। कम और ज़्यादा करना आपकी अपनी मर्ज़ी, क्योंकि अपनी डिश के आप खुद बॉस हैं। तो आपको जो अच्छा लगे वो कम और ज़्यादा कीजिए जैसा आप पसंद करते हैं। तो चलिए जी, हमने अपना पैन ले लिया। इसके अंदर हम डालेंगे हस्बे तरीक़ा आदत घी डालेंगे, ऑयल डालेंगे जो आप भी इस्तेमाल करते हैं। कम और ज़्यादा ये भी आपकी मर्ज़ी है, कम खाते हैं तो कम रखिए, ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा रखिए। चलिए जी, हमारा तेल खूब ज़्यादा गर्म हो गया है और इसमें सबसे पहले मैं डालूँगी लहसुन के जवे जो मैंने काट लिए थे। इसको पहले मैं थोड़ा सा सुर्ख कर लूँगी अच्छी तरीके से, और इसके बाद इसके अंदर डालेंगे बाकी हमारा गरम मसाला जो मैंने लिया था, कलौंजी, ज़ीरा, साबुत धनिया, गोल लाल मिर्चें, इलायची और लौंग और दालचीनी का टुकड़ा। ये मैंने गरम मसाला साबुत लिया है क्योंकि ये बन रहा है स्टू, तो इसमें ज़्यादातर खड़े मसाले होते हैं। ये देखिए अब इसमें बड़ी अच्छी सी खुशबू आने लगी थी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वो होगा अदरक लहसुन का। हम अदरक लहसुन डाल देंगे इसके अंदर, और बाय लक जो है आज मेरा अदरक लहसुन जो है ना वो बेचारा बहुत सबर शुक्र से चला गया इसके अंदर। इसने बिल्कुल भी तंग नहीं किया, उछला कूदा नहीं की इसने। तो चलिए इसमें हमने भी डाल दी तली हुई प्याज। आप साथ पहले भी तल सकते, मैंने तल के रख ली थी, वही मैं इस पर इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए सारे मसाले जो है वो तल गए हैं, उसमें से खुशबू आने लगी है। तो हम इसमें डाल देंगे मुर्गी। ये मुर्गी तकरीबन 1 किलो है और ये थाई पीस के बोनलेस है, तो इसको बनने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। ये भाप में गलेगी और बहुत झटपट बन जाएगी। और जो है आप जो है पूरी मुर्गी भी ले सकते हैं, हड्डी के साथ भी ले सकते हैं, लेकिन मैं जो हूँ वो इसी तरह पसंद करती हूँ बोनलेस, तो मैंने ये बोनलेस ली है। इसी के साथ हम लोग अपनी चपाती भी बनाएंगे। आज आपको दिखाएंगे मैं रोटियाँ कैसे बनाती हूँ। देखिए मेरी मशीन आ गई और आटा गूंदने के लिए, और ये हमारा आटा, और इसको उसमें डाल दिया और पानी मैंने डाल दिया, नमक डाल दिया। थोड़ा पतला रखूँगी क्योंकि मैं बना रही हूँ चपातियाँ। और ये देखिए क्या सफाई हो रही है। जी हाँ, आटा गूंदे और गंदगी ना हो तो ये तो हो नहीं सकता। तो जी हाँ, ये सब मेहनत करना पड़ती है सबको खुश करने के लिए और पेट को खुश करने के लिए। तो ये देखिए जी, मेरी जो है मुर्गी ने रंग बदल दिया है काफ़ी हद तक, और ये देखिए मैं इसको अच्छी तरह भून लेती हूँ। जी हाँ, और जब थोड़ा रंग बदल देगा तो इसके अंदर मैंने नमक डाल दिया। इसके अंदर डाल दी मैंने गरम मसाला पिसा हुआ, कुटी हुई मिर्च, ये सब हाफ के टेबल स्पून है, लाल मिर्चें लाल, और ये है काली मिर्च पिसी हुई। ये देखिए अब मैं इसको मिलाती हूँ अच्छी तरीके से, और फिर इसको थोड़ी देर ढक कर रख देंगे ताकि ये जो है अपना तेल छोड़े और जो है मेरा मसाला थोड़ा सा भुन जाए। ये देखिए अच्छी तरह से भुन रहा है। तो इस स्टेज पे मैं डाल दूंगी इसके अंदर टमाटर। ये स्टू है बड़े मज़े का। आप अगर चाहते हैं 2 प्याज़ा बनाना, आपने सुना होगा 2 प्याज़ा भी स्टू, या 2 प्याज़े के अंदर जो है वो आप कच्ची प्याज भी इस्तेमाल करते हैं तो वो 2 प्याज़ा बन जाता है, लेकिन मैं बना रही हूँ स्टू। इस स्टेज पे अगर आप चाहते हैं कि आपको 2 प्याज़ा पसंद है तो आप इसके अंदर प्याज काट के डाल सकते हैं, तो वो इस 2 प्याज़ा बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए जी अपना आटा देखते हैं। ये देखिए हमारा आटा बिल्कुल सही हो गया, रेडी हो गया पकने के लिए। अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसके अंदर ढकना लगा दूँ। चलिए मैं करती रहूँगी, ये देखती हूँ आके अपनी डिश, क्योंकि मेरी डिश ही यह कंडीशन है। ये देखिए
बहुत अच्छा सा इसमें से खुशबू आई एकदम से। जब मैंने ढकना हटाया तो बड़े मज़ेदार की खुशबू आई। ये देखिए सारे खड़े मसाले और साबुत मसाले जो हैं उसकी बड़ी अच्छी सी खुशबू है, लहसुन अदरक की बड़ी अच्छी सी खुशबू है। और ये देखिए टमाटर काफ़ी नरम हो गए हैं इस वक्त। ये देखिए हम इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं थोड़ी सा हल्की आंच करके। अच्छा जी मैं इसको ढक दिया। आ जाइए अपने ये देखिए थोड़ी देर इसको रखे रहने देते हैं ताकि ये जो है अच्छी तरह से भुन जाए। और मैं अपनी रोटी की तरफ आती हूँ। ये देखिए मैंने आटा ले लिया और जो मैंने आटा गूंदा था उसके मैंने पेड़े ले लिए। और पेड़े लेके, पेड़े बहुत बड़े नहीं लेने हैं चपाती के लिए, छोटे पेड़े लेने हैं, पूरी से थोड़े बड़े, जैसे हम पूरी के लिए इस्तेमाल करते हैं लेकिन उससे थोड़े से बड़े। और ये देखिए मैं बना लूँगी पेड़े नाप के बराबर से। और कोशिश मेरी यही है कि पूरे खूबसूरत बने पेड़े। अच्छे पेड़ा कहते हैं ना बुनियाद अच्छी होती है तो इमारत भी अच्छी बनती है। तो इसलिए आपको इमारत जो बुनियाद है उसको अच्छा बनाना है। तो मैंने बहुत तमीज़ तरीके से जो है कोशिश की कि बिल्कुल राउंड शेप में जो है पेड़े बनेंगे। चिंगेरी मैंने बना ली, इसको थोड़ा फैला लिया अपने हाथों की मदद से। और ये जी आ गई हमारा पेड़ा और इसको हम बेल लेते हैं और बनाते हैं रोटियाँ। ये देखिए इसके लिए मैंने तवा अपनी अम्मी से पाकिस्तान से मंगवाया था क्योंकि हमारे घर में बहुत बड़े तवे थे। लेकिन मैंने अम्मी से अब कभी जो था कभी ज़रूरत नहीं पड़ी घर में बनाने के लिए, अम्मी ही बनाती थी तो रोटियां, तो कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन इस दफ़ा मैंने अम्मी से कहा अम्मी मुझे चाहिए तवा, तो जी अम्मी ले आई फिर मेरे लिए तवा। और ये देखिए मैंने इसमें हरी मिर्चें और धनिया पुदीना डाल दिया है। और अब हम करेंगे इसकी फाइनल लुक और रोटियों को देखते हैं रोटियों क्या चल रहा है हिसाब किताब। ये देखिए अभी बस घी छोड़ देगा, हम इसको लगा देंगे दम पे और अपनी रोटी की तरह वापस आएंगे। मैं आपको अपना किस्सा भी मुकम्मल करूंगी। ये देखिए मैंने रोटी डाल दी तवे पे और ये गोल तवा है लेकिन ये जो है इतना बड़ा नहीं है। हमारे घर में काफ़ी बड़ा तवा हुआ करता था इससे डबल, लेकिन ये जो है थोड़ा छोटा चपटा तवा है। तो ये देखिए आप, ये देखें रोटी हमारी बन रही है बड़े मज़े से बन जाती है, बड़ी अच्छी तरह बन जाती है जल्दी से। बहुत पतली होती है, बारीक होती है तो उसको पकने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, मिनटों में तैयार हो जाती है और बहुत मज़े की लगती है गोल तवे की रोटी। हमारे यहाँ गोल तवे पे रोटियाँ हमारी अल्लाह जना नसीब करे पुप्पियों को, हमारी पुप्पियाँ बनाती थी और हम बचपन में देखते थे उनको, और वो बहुत बड़ी बड़ी रोटियाँ बनाती थी। और यकीन करें वो इस्तेमाल नहीं करती थी बेलन, वो इस्तेमाल करती थी अपने हाथों का, और हाथों की मदद से ही वो बढ़ाती थी और फिर दोनों हाथों से वो उसको बड़ा कर लेती थी रोटी को। और इतनी मज़े की रोटियाँ बनाती थी, मिनटों में बनाती थी रोटियाँ वो। तो बस अल्लाह मियाँ हमने उन्हीं से सीखा, देखा, उनको शौक़ था हमें भी बनाने का तो मैंने भी बनाया। और बस जहाँ शौक़ होता है वहाँ पे सारे काम हो ही जाते हैं। ये देखिए ये बन रही है हमारी चपातियाँ। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा मेरी ये रेसिपी देख के। मैंने बनाई थी रोटी तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करूं और दिखाऊं कि हम खाते किस तरह है, किस तरह की रोटियां मैं बनाती हूं। ये देखिए अच्छी तरह से इसको मैं दबाती जा रही हूँ, ये मिनटों में बन जाती है। और इसके लिए थोड़ा सा आपको ना पतला आटा रखना पड़ता है, सख्त आटे से जो रोटी है फूलेगी नहीं और वो बहुत मुश्किल हो जाएगी बढ़ाने के लिए। तो ये देखिए वाह भाई वाह, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इस वक्त मैं आपको बता नहीं सकती। और सब लोग दस्तरखान में बैठ के गरम गरम रोटी से जो है लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और मैं बना रही हूँ उनके लिए गरम गरम चपातियाँ। तो जनाब बस हम एक दो और रोटियाँ बनाते हैं और फिर आप देखते हैं अपने स्टू को कि उनका क्या हाल चाल है, वो किस पोजीशन में है। तो बस भी लास्ट की एक दो रोटियाँ और बनाती हुई दिखाती हूँ आपको और फिर हम चलते हैं अपने स्टू की तरफ। तो ये देखिए जनाब पहले कैसी जल्दी जल्दी बन जाती है, बहुत मज़े से बन जाती हैं और बहुत मज़े की बनती हैं, सब लोग एंजॉय करते हैं। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत मज़ा आएगा अगर आपको रोटी पकाने का शौक़ है। मुझे तो रोटी पकाने का बहुत शौक़ है, मैं हर तरह की रोटियां पकाती हूँ, मुख्तलिफ तवों पर पकाती हूँ। आलू भरे पराठे, बेसन की रोटियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं रोटी पकाना। तो ये देखिए आप, बस अब हम चलते हैं, ये एक आध रोटी और बन जाए तो फिर हम चलते हैं और दिखाते हैं आपको इसका भी जो है कि क्या फ़ाइनल लुक है रोटी का, और अपने स्टू का भी दिखाएंगे आपको फ़ाइनल लुक। और फिर ये देखिए जी ज़बरदस्त सी बन गई हैं रोटियाँ, ये देखिए बड़े फटाफट बनती हैं मज़े से। ये देखिए जी बस ये अब लास्ट हम एक रोटी बनाते हैं और फिर चलते हैं अपने स्टू की तरफ। ये देखिए बड़ी अच्छी सी खुशबू रोटी की आ रही है और बड़ा मज़ा आ रहा है, सब लोग बड़े मज़े से खा रहे हैं, इसको एंजॉय कर रहे हैं। मैं भी बना के फिर इसको नोश फरमाऊंगी। ये देखिए जी बन गई, ये हमारा जो है स्टू ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, इसने घी छोड़ दिया है। अब हम इसको करेंगे डिश आउट और मैं आपको दिखाऊंगी इसकी फाइनल लुक कि ये कैसा लग रहा था। मैंने डिश आउट किया, ये देखिए हम आ जाइए फाइनल लुक की तरफ। टैन टैन
ये देखिए, ये है इसकी फाइनल लुक। ये वाकई बहुत अच्छा बना था और बहुत हल्के मसाले का था। बिल्कुल भी इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने नहीं डाली थी, बहुत जो थी ख़ास चीज़ें डाली थी, जिसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आया था। और चपातियों के साथ इसको मैंने सर्व किया था, गार्निश किया था और बड़ा मज़े का लग रहा था। सबने बहुत एंजॉय किया, तारीफ भी बहुत मैंने वसूल की जी हाँ। और देखिए आप कैसा लग रहा है आपको। अल्लाह से दुआ है कि आपको भी पसंद आए मेरी रेसिपी। और ये देखिए अब हम दिखाते हैं आपको अपनी रोटियों का भी फाइनल लुक दिखाएंगे। ऐसी बात नहीं, चपाती भी तो हमने बनाई है। अभी मैं आपको अपनी चपातियों का फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए जी, आ जाइए जी। टैन टैन, ये देखिए जी मेरी चपातियाँ लग रही है ना बिल्कुल बाजार जैसी। कोशिश तो मैंने की है कि मैं क्लोज बनाऊँ बाजार जैसी। तो ठीक है जी, आप बताइएगा कैसी लगी। और ये था इनका फाइनल लुक। तो हमारा स्टू और हमारी चपातियाँ तैयार हो गई हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपको पसंद आई होगी और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, एक नई डिश के साथ। अपना और सबका ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, पॉजिटिव सोचिए, खुश रहिए। और मेरी इस वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।